तो ये मैंने लिखी थी, विषय से कुछ स्थितियां होती हैं जब शब्दों को शर्म आ जाती है। कुछ स्थितियां होती हैं जब शब्दों को शर्म आ जाती है, अभिव्यक्ति मौन हो जाती है। कहते हैं कि जो हर त्रासदी पर एक कविता लिख देता है, कहते हैं कि जो हर त्रासदी पर एक कविता लिख देता है, वो इंसान नहीं सौदागर होता है। वो इंसान नहीं सौदागर होता है। भुनाता है जज्बात को और हालात को, भुनाता है जज्बात को और हालात को, संवेदनशीलता को मौका परस्ती बनाता है। कहते हैं व्यवस्था हमें ऐसा बनाती है, कहते हैं व्यवस्था हमें ऐसा बनाती है। क्या हम व्यवस्था के अनुसार चलने वाली कठपुतलियां हैं? क्या हम व्यवस्था के अनुसार चलने वाली कठपुतलियां हैं, या व्यवस्था के अनुसार खुद को ढाल लेने का प्रयास करती जमहूरियां हैं? ऐसे ही एहसास होते हैं जब हम जबरदस्ती हम उन कामों को करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, या व्यवस्था के अनुसार खुद को ढाल लेने का प्रयास करती जमहूरियां हैं। वृद्धाश्रम में जीवन काटते बुजुर्गों से बतियाते संवाददाता की रिपोर्ट देख होते हैं कुछ एहसास। घर से निकाल दिए गए, त्याग दिए गए, या खुद घर को छोड़कर आ गए। घर से निकाल दिए गए, त्याग दिए गए, या खुद घर को छोड़कर आ गए, तो क्या? बेटा बहू बेटियां, किसी के लिए इनकी जबान से अपशब्द नहीं निकलते। मैंने देखा था वो वृद्ध कुछ भी नहीं कहते बेचारे, अकेले वहां वृद्धाश्रम में बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार की वो बुराइयां नहीं करते, और वो किसी न किसी तरह से उस बात को टालने की कोशिश करते हैं। बेटा बहू बेटियां, किसी के लिए इनकी जबान से अपशब्द नहीं निकलते। त्याज्य होकर भी अपने घरों की इज्जत को ढांपते ये लोग, अपनी धन दौलत जायदाद सब सौंपाए ये लोग वृद्धाश्रम में इंतजार करते हैं। शायद आज किसी का फोन आएगा, शायद आज कोई हमसे मिलने आएगा, शायद कोई हमें वापस घर ले जाएगा। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे नाती पोते याद आते हैं सब अपने। हाँ, इन्हें ही अपने कहा जाता है हमारे समाज और व्यवस्था में। हाँ, इन्हें ही अपने कहा जाता है हमारे समाज और व्यवस्था में। ये अंतहीन पीड़ा के गाहक जो अशक्त हो जाने पर त्याग देते हैं अपने ही जन्मदाताओं को, जो अशक्त हो जाने पर त्याग देते हैं अपने ही जन्मदाताओं को, अपनी युवावस्था को निर्बाध सुख भोग करने के लिए, अपनी युवावस्था का निर्बाध सुख भोग करने के लिए सोचकर कलेजा कांपता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यही सब होता है। यहाँ पाप पुण्य का खेल भी अनवरत जारी रहता है। जब दुनिया से चला जाता है मनुष्य, तब रोना धोना, पिंडदान और बहुत कुछ किया जाता है। सबके जीवन में ही आता है वह समय जब कमजोर हो जाता है शरीर। प्रकृति का नियम इस पर लागू नहीं होता, जो शरीर के दम निकलने से पहले मनुष्य को अशक्त, कमजोर और बीमार बनाता है। दर्द और पीड़ा देकर तब उसे अपने पास बुलाता है। यह सजा जिसे भुगतना ही नीति बन जाती है हर उस इंसान की जिसे प्रकृति लंबी उम्र से नवाजती है, जिससे मुक्ति मिलना मोक्ष की प्राप्ति बन जाती है। ईश्वर से मांगती हूँ दुआ कि न दे मुझे इतनी लंबी उम्र, और उस उम्र में पहुँचने से पहले जब त्याग दिए जाते हैं बूढ़े बुजुर्ग समझकर भी कहा मुझे अपने पास बुला ले। लेकिन इससे पहले निभा दूँ अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, ब्याह शादी कर दूँ संतानों के, घर मकान सब कुछ बना दूँ, ताकि ना कहे दुनिया के कुछ भी नहीं किया जिंदगी में औलादों के लिए, और चलता बना दुनिया